हेलो डियर एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, ये सिंगल्स के लिए होगी। जो सिंगल है, अभी तक अनमैरिड या कुंवारे हैं या आप डाइवोर्सी रहे हैं, विडो या विडोवर रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, रीडिंग उनके लिए है। तो सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी, और इसके बाद देखेंगे कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या है। और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम मैसेज या गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एरीज आपके का जो रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है। द मून एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका जो रिसेंट पास्ट बता रहा है कि किसी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग में आप रहे हैं, काफी अननोन फियर में, डर में, भय में रहे हैं कि कहीं चीजें आपके हाथ से छूट ना जाए, कभी रिश्ता खत्म ना हो जाए, कोई मतलब इस तरह की परेशानी, कहीं सामने वाला कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में ना हो। तो इस तरह की परेशानी, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई सीक्रेट्स, कोई रहस्य, कोई ऐसी बात जो छिपी हुई है, आपसे लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो कुछ इन चीज़ों को लेकर आप परेशान और दुखी दिखाई दिए हैं। रातों को आप सो नहीं पा रहे हैं, उधर से आपको किसी मतलब ऐसी परेशानी से गुजर रहे थे कि वहाँ परिवार और फैमिली का भी सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा कि आप या तो उससे बाहर आ जाएं या तो फिर उनके साथ रिश्ता बना लें। तो इस तरह की आपकी पास्ट की स्थिति दिखाई दी है। हालांकि आप उन अननोन फियर से, उस डर से, उस भय से निकलने की कोशिश, जो प्रेजेंट आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि उन चीज़ों से निकलते हुए आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की तरफ भी कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इन चीज़ों से बाहर निकला जाए और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो जाए, ताकि चीज़ें सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ठीक हो जाए। तो चाहे अभी के लिए ही सही, कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन खुशियां लाइफ में आनी चाहिए, परेशानियां खत्म होनी चाहिए, रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए, चाहे धीरे धीरे करके ही सही। तो इस तरह की एनर्जी आपकी रही है। काफ़ी परेशानी और दुख में आप रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर के कोई ऐसी बात सामने आ गई थी, जो कोई सिगरेट्स, कोई राज, कोई मिस्ट्री जो नहीं होना चाहिए था। तो आपको लगा कि ये रिश्ता आपको पनौती, बाधाएं, दिक्कतें दे सकता है। जिनके साथ आप नई बिगिनिंग, नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे थे, या शायद हो सकता है कि अभी भी उन चीज़ों को ठीक करने में लगे हैं कि वो चीज़ें ठीक हो जाएं, एक नया रास्ता मिल जाए और बिगिनिंग और शुरुआत हो जाए। तो उन चीज़ों को ठीक करने में आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी। हो सकता है कि आप उन चीज़ों को ठीक करने के लिए चक्कर में अभी भी उस एनर्जी में हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वर्ड्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी भी आपकी यही शो कर रही है कि हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था, उसने आपका दिल तोड़ा है। जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उसी ने ही आपकी पीठ में छुरा घोंपा। हो सकता है कि वो पहले से ही किसी दूसरे के चक्कर में था, यानी कि या तो शादी हो चुकी थी या लव रिलेशन में थे, आपसे कुछ छिपाया जा रहा था, आपके प्रति लॉयल नहीं थे। तो कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि उन चीज़ों का, उन इमोशंस का, उन परेशानियों का अंत होगा। और अगर आप इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, दुखों के बाद सुख आते हैं, परेशानियों के बाद जो है खुशियां आती हैं, और अंधेरे के बाद उजाला होता है। जो दुख के बादल हैं धीरे धीरे छटेंगे और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। आप उन परेशानियों से निकल पाएंगे। तो आपकी जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है, उस समय का
आप बेसब्री से वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब वो सही सिचुएशन आएगी, कब आप की लाइफ में एक नई खुशी आएगी, आप आगे बढ़ सकेंगे। हालांकि आपके पास अपॉर्चुनिटी और भी है, लेकिन आपको लग रहा है कि आप उसी का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब फिर से उन चीज़ों का एंड हो, उन परेशानियों का एंड हो और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो। तो काफ़ी प्रेजेंट करंट एनर्जी आपको शॉक करने वाली है, काफ़ी दुखी करने वाली है, काफ़ी दुखी और परेशान आप दिखाई दे रहे हैं और सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब वक्त सही आएगा, कब सिचुएशन सही होगी और कब आप आगे बढ़ेंगे। देख लेते हैं कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, तो नए पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। तो किसी हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी को आप चाहते हैं अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए, नए पार्टनर के रूप में, नए रिश्ते के रूप में, उसे आप ऑलरेडी जानते हैं और वो हो सकता है कि उससे आपकी अनबन है या वो रिश्ते में नहीं आना चाहते। कुछ तो ऐसा है जिसके लिए आप स्टैंड लेना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर आप स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे और डेडिकेशन के साथ, डिटरमिन्ड बंदे की तरह एक करेज, हिम्मत और साहस के साथ गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं। जिस बंदे या बंदी से आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो शायद वो चीज़ें सही हो सकती हैं और वो आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, यानी कि आप स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों को ठीक करते हुए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हुए। और अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है, जिसको आप अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, नए पर्सन के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो शायद आप वहाँ वो बंदा या बंदी आ सकता है, फिर से रीयूनियन आपका हो सकता है, मेलजोल बढ़ सकता है और नए पार्टनर के रूप में रिश्तों में सुधार आ सकता है। तो अभी आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, उसके लिए वेट और इंतजार करना पड़ेगा। समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही हो सकती हैं। अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, तो रीयूनियन होने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। फिर से वो बंदा या बंदी आपके पास आ जाएगा जो दूर जा चुका है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, जिसे आप अपने लाइफ पार्टनर के रूप में चाहते थे। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, आपको स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हैं। देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील करते थे या अटैचमेंट या जुड़ा हुआ फील करते थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या हो सकती है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। जी, किसी परिवार, फैमिली का सपोर्ट लेते हुए या किसी नॉन पर्सन की मदद से टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं, उनकी मदद लेना चाहते हैं, उनका सपोर्ट लेना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर उनका सपोर्ट लेकर वो आगे बढ़ेंगे, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए, तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं, रीयूनियन हो सकता है, फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है और ये रिश्ता एक प्यार में, एक रिश्तेदारी में तब्दील हो सकता है। तो इस तरह की एनर्जी बनती दिखाई दे रही है। तो नया पर्सन और पास्ट पर्सन दोनों ही आपके उसमें आने के लिए तैयार है, मतलब स्टैंड लिया जाता दिखाई दे रहा है। और अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इसको एक्सेप्ट किया जाता है, तो चीज़ें सही हो सकती हैं। देख लेते हैं एरीज पर्सन के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ये गाइड कीजिए प्लीज। किंग ऑफ कप्स,
एंड द डेविल। तो ये जो एनर्जी बता रही है कि कुछ इस तरह की एनर्जी है, यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं कि काफी नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। उस बंदे या बंदी में लस्ट हो सकता है, एडिक्शन हो सकती है, या आप में कुछ ऐसी भावना हो सकती है। जब तक उनको लस्ट को, एडिक्शन को नहीं छोड़ देंगे, जब नेगेटिविटी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव बनाना, अपनी प्रैक्टिकलिटी को नहीं बढ़ाएंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे और समाज के डर से या दुनियादारी के डर से उस रिश्ते को नहीं छोड़ पाएंगे, तो परेशानी आ सकती है। अगर आप जैसे तैसे भी करके इस रिश्ते को उन गलत हैबिट्स को छोड़कर, जो इस रिश्ते में परेशानी दे रही हैं, बाधाएं दे रही हैं, जो ओवर कंट्रोल किया जा रहा है, उसको लूज छोड़ते हुए, उसको फ्रीडम के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, तो जो है ये रिश्ता फिर से प्यार में तब्दील हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं फिर से। और जो अगर चैलेंजेस आएंगे, छोटे मोटे ऑब्स्टिकल, छोटी मोटी बाधाएं आएंगी, तो धीरे धीरे करके आप उनको हैंडल करने की ताकत रखते हैं, फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से इसमें खुशियां आ सकती हैं। तो लेकिन आपको उन चीज़ों को छोड़ना होगा। जब तक आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जब इस कंट्रोल को छोड़ नहीं देंगे, नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं करेंगे और उन अपने लस्ट या एडिक्शन को ख़त्म नहीं करेंगे। अगर आप उनको छोड़ देते हैं तो आप कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं, और अगर आप उनको नहीं छोड़ेंगे तो रिश्ते में जो बसा बसाया घर है, यानी कि जो खुशियां आपको इस रिश्ते से मिल रही हैं, तो वो खुशियां आपकी ख़त्म हो सकती हैं। और अगर इसमें आप कमिटमेंट वगैरह देते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि लाइफ टाइम, लॉन्ग टर्म तक ये रिश्ता चलेगा, आप उनके साथ रहने के लिए तैयार हैं, अपनी परेशानियों को छोड़ देना चाहते हैं, तो रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं, रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। तो सोच विचार करके कदम बढ़ाइए। पहले अपने उन परेशानियों को, उन लस्ट को, उन एडिक्शन को, ओवर कंट्रोल को छोड़ दीजिए जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, तभी आप आगे बढ़िएगा और ये रिश्ता खुशियां दे सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, लॉन्ग लाइफ हो सकता है, अगर आप आगे बढ़ेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।